A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem The Glove and the Lions by Leigh Hunt. This poem is for class 9 and 10 ICSE. Okay, so as you can see in the पोएम अ फ्यू थिंग्स मतलब बहुत सिंपल सा एक इसमें थीम दिया हुआ है कि एक लेडी होती है वो अपने ग्लव्स जो है वो यहाँ पर गिरा देती है इन द एनक्लोज एरिया जहां पर लॉयंस फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक पर्सन है वो आकर के इसको बचाता है इन ग्लव को लेकर के वापस जाता है। तो ये उसका एक सीन था जो हमने आपको शो किया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अबाउट द पोएम और फिर हम लोग पोएम के लाइन बाय लाइन स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे उसको। तो सबसे पहले पोएम के बारे में दिया हुआ है कि ग्लव एंड द लॉयंस बाय ले हंट, ये एक 4 स्टांजा पोएम है दैट वाज पब्लिश्ड इन द न्यू मंथली मैगजीन इन लंदन इंग्लैंड इन मई ऑफ 1836। ठीक है, ये जो पोएम है इसकी एक सिंपल सी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी एंड डी डी थ्रू आउट ईच स्टांजा। फिर लिखा हुआ है इट गिव्स अ पीस ऑफ सिंग सॉन्ग लाइक मेलेडी, मतलब कि बहुत इंटेंस क्लाइमैक्स के साथ एक नॉर्मल सी सिंग सॉन्ग लाइक मेलेडी एक सॉन्ग के जैसे उसको शो किया गया है। और ये जो यहाँ पर जो पोएट है इज सीकिंग टू टेल अ स्टोरी कि कैसे हाउ लव एंड वंस नीड फॉर अटेंशन एंड वैलिडेशन कैन शेप वंस एक्शंस एंड स्ट्रेच देम बियॉन्ड विच माइट सीम अप्रोप्रिएट। तो क्या बोला गया है कि इसमें पोएट एक स्टोरी के जैसे बता रहा होता है कि कैसे एक पर्सन जिसको अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि हाँ द अदर पर्सन लव्स दिस पर्सन, तो वो कैसे उसके जो एक्शंस होते हैं वो बियॉन्ड अप्रोप्रिएट होते हैं कि भाई आप किसी के लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो जस्ट टू हैव अ फ्यू मतलब पीरियड ऑफ अटेंशन ऐसे करके। तो उसके बाद दिया गया पोएम किस बारे में या पोएम में क्या हुआ था। तो देयर वाज अ पर्सन, ही वाज किंग फ्रांसिस, ही वाज वेरी हार्टी किंग, इसमें लिखा हुआ है ही वाज वेरी लाइवली विगोरियस एनर्जेटिक पर्सन एंड ही लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। रॉयल स्पोर्ट मतलब कि जो शाही लोगों का स्पोर्ट होता है, तो वैसे यहाँ पर जो बहुत ही हाई क्लास फैमिलीज या बहुत ही मतलब किंग्स प्रिंसेस नोबल्स बहुत बड़े बड़े लोग जिनको देखते हैं दोज आर रॉयल स्पोर्ट्स। तो उनका इनको बहुत ज्यादा शौक था। तो एक दिन वन डे जैसे उसके लॉयंस जो थे दे वर फाइटिंग एज हिज लॉयंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था कि एक एरिया था, लेट मी शो यू अ फ्यू पिक्चर्स। तो इसमें देखो यू कैन सी कि यहाँ पर एनक्लोज्ड एरिया में लॉयंस जो है वो फाइटिंग कर रहे हैं ऊपर, जैसे स्टेडियम के जैसे होते हैं वैसे उसी एनक्लोज्ड एरिया के ऊपर जो है जितने भी नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स थे, हाई क्लास पीपल थे, वो सब वहां पर बैठे हुए ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं उसको देख रहे थे। दिस कैन बी द काइंड ऑफ सीन यू कैन सी कि यहाँ पर एनक्लोज्ड एरिया में लॉयंस फाइट कर रहे हैं और ये एरिया में बाहर की तरफ जितने भी बहुत ही खास लोग हैं, शाही लोग हैं, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पोएम। तो यहाँ पर बोला है एंड वन डे, जैसे कि उसके लॉयंस जो थे जब नीचे एरिया में इंक्लोज एरिया में फाइट कर रहे थे, सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट, तो ही वाज सिटिंग अबव देयर, कोर्ट में ऊपर बैठा हुआ था वो। कौन कौन थे वहां पर? देयर वर द नोबल्स हु फिल्ड द बेंचेस। नोबल्स जो मेंबर्स होते हैं हाई क्लास के, वहां पर वो लोग थे। एरिस्टोक्रेट्स वही हाई क्लास पीपल थे। एंड लेडीज इन देयर प्राइड, एंड लेडीज वेल मतलब नाइसली ड्रेस्ड अप लेडीज अपना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके वो यहाँ पर बैठी हुई थी। दे वर एग्जिबिटिंग देयर स्टेटस एंड प्राइड कि भाई दे बिलोंग टू वेरी हाई क्लास, सो वैसे करके वहां पर पीपल वर सिटिंग। उसी में से among them sat Count de Lorge, जो एक पर्सन था वहां पर। he was also among those with whom he sighed, and with one for whom he sighed, and with him there was another one lady जिसके लिए he used to मतलब he used to like him a lot, and truly it was a gallant thing to see that crowning show। तो यहाँ पर बोला गया है कि among them sat the Count de Loge with one for whom he sighed। तो यहाँ पर what is saying, what has been said here कि यहाँ पर there was sitting the person Count de Loge, और उसके साथ ही there was another one person जो कि कौन थी? एक लेडी थी जो इनके साथ with whom, with one for whom he sighed, और उनके साथ एक और लेडी बैठी हुई थी जो जो मतलब you can call the other lady as a beloved और द वाइफ ऑफ काउंट डे लॉज, वैसे बिलवेड ही थी वो। ठीक है,
फिर बोला गया है ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी द क्राउनिंग शो। तो इस बड़ी सुंदर से नाइस शो को देखने के लिए तो इसमें बोला गया कि ये बहुत ही नोबल और मैग्निफिसेंट स्पेक्टिकल था, क्योंकि यहाँ पर लॉयंस आर फाइटिंग, एक हाइट ऑफ रॉयल एंटरटेनमेंट थी जहां पर किंग वाज प्रिसाइडिंग ओवर दिस थ्रिलिंग एनिमल कॉम्बैट क्राउनिंग शो। क्राउनिंग मींस अल्टीमेट शो दैट वाज अ फाइट बिटवीन द एनिमल्स। फिर लिखा हुआ है वेलर इन लव एंड किंग अबव द रॉयल बीस्ट्स बिलो। तो इसमें लिखा है देयर वाज करेज, देयर वाज लव, लव बिटवीन द पीपल जो वहां पर बैठे हुए थे, देयर वाज करेज, the king was above and the royal beast जो lions थे they were fighting below. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, तो उसमें बोला गया अब यहाँ पर वो सीन डिस्क्राइब किया गया। अभी ऊपर का कोर्ट सीन डिस्क्राइब किया गया, अब नीचे का सीन जहां पर द एनिमल्स वर फाइटिंग वो सीन बताया गया। रैम्ड एंड रोड द लॉयंस, वो लोग एक दूसरे में बहुत ही इंक्रीजिंग स्पीड के साथ आ रहे थे। दे वर प्राउलिंग अपॉन ईच अदर, दे वर रोरिंग फिरोशियसली, मतलब कि बहुत ज्यादा फियर्सली, एनिमल्स जैसे होते हैं वाइल्ड वैसे करके दे वर रोरिंग विदाउट विद हॉरिड लैंग्वेजेस, लाफिंग बहुत ही ज्यादा हॉरिबली टेरिबली दे वर लाफिंग। ओके, फिर द लॉयंस प्राउड एंड रोल्ड अग्रेसिवली, एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, हावी हो रहे थे। गेपिंग माउथ्स के साथ दे वर स्ट्रेचिंग, दे वर लाफिंग हॉरिबली एंड मेलिशियसली। ऑब्वियसली मैंने कभी शेर को ऐसे हंसते हुए तो देखा नहीं है, बब्बर शेर को हंसते हुए ऐसे देखा नहीं है, बट स्टिल यू कैन इमेजिन कि इफ दे लाफ तो हाउ दे विल लुक लाइक। ठीक है, दे बिट एक दूसरे को, दे वर बाइटिंग, दे वर लुकिंग एट ईच अदर, they used to give severe blows like beams. beams क्या होती है, एक long piece of heavy often squat timber होता है suitable for use in construction। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि एक दूसरे को वो लोग जो शेर है अगले शेर को, बब्बर शेर के साथ जो उनकी लड़ाई होती ऐसे करके उसको मार भी रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक वुडन का पीस है, वुडन का लॉग है बड़ा सा। ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट। तो ये होते हैं बीम के टाइप्स अलग अलग तरीके के। तो ऐसे लग रहा था कि यही बीम जो है इनके ऊपर मार दी जा रही है, दिस इज हाउ दे आर यूज्ड। ओके, तो उनका जो ये ब्लोज है, मार है उनकी, थप्पा थप्पा जो थपकी है, जो वॉट एवर यू कैन से, तो ये जो पंचेस उनके हैं, अगर हम बोले जॉ से वो जो भी मारते, सॉरी अपने पॉज से जो भी वो मारते हैं, तो उसको एक बीम से कंपेयर किया गया है। अ विंड वेंट विद देयर पॉज, और उनके ये जो पॉज से उससे विंड, ऐसे जब वो थपकी देते तो उससे खूब जोर से हवा भी निकल रही थी। with bellowing might and stifled roar, with bellowing might, with roll about means all the power के साथ जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, फिर मान लो गोल गोल घूम घूम करके जा रहे थे, stifled roar के साथ they rolled on one another, और बहुत ही चोक्ड रोर्स के साथ, क्योंकि एक दूसरे का गला भी उन्होंने दबाया हुआ होगा शेर ने। ठीक है, इमेंस क्रशिंग पावर के साथ एंड मफल्ड चोक्ड रोर्स के साथ, एकदम गला दब दब के जो उनका रोर्स निकलती हैं। लॉयन जो थे रेसलिंग कर रहे थे, एक दूसरे को पकड़ा हुआ था उन्होंने, फोर्सफुली एक दूसरे को रोल ओवर कर रहे थे। फिर टिल ऑल द पिट विथ सैंड एंड मेन वाज इन अ थंडरस स्मॉग। तो क्या बोला गया है कि तब तक जब तक कि जो पिट थी वो पूरी की पूरी धूल धूल से उड़ नहीं, जिस जो एनक्लोज्ड एरिया था, जब उसमें वो लोग फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो इतनी जोर जोर से लड़ रहे थे कि धूल पूरी ऐसे करके हवा में उड़ रही थी। एंड उनकी जो मेन थी, जो सर के और यहाँ के जो उनके हेयर्स होते हैं लॉयन के, इट वॉज इन अ थंडरस स्मॉदर, वो कवर्ड थी। ओके, नाइसली वो पूरी तरीके से कवर्ड थी थंडरस स्मॉदर में, ऐसे लगा था कि एकदम आंधी तूफान आ गया है। दिस इज मेन, ये जो उनके हेड के और यहाँ के हेयर होते हैं, दिस इज मेन। तो ये एक सीन जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है द ब्लडी फोम अबव द बार्ड्स बिकेम केम विस्किंग थ्रू द एयर। तो क्या बोला गया है कि उनका जो ये ब्लडी फोम था अबव द बार्ड्स, यहाँ से जो उनके फेस से माउथ से जो भी इनके ब्लडी फोम निकला था, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ होगा, ऑब्वियसली मार रहे होंगे एक दूसरे लॉयंस को, तो दीज वर स्प्रेड आउट थ्रू द एयर ओवर द पिट्स बैरिकेड। पिट का जो बैरिकेड एरिया है वहां तक उनका जो माउथ से ये फोम था ये निकल करके आ रहा था।
सेट फ्रांसिस देन, तो किंग फ्रांसिस जो थे उन्होंने बोला कि फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा ह्यूमरसली, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा मजाक करते हुए ये चीज बोली कि चलो अच्छा है कि हम लोग दूर से बैठ करके यहाँ पर सेफली ये जो सिनेरियो है, फाइट है, ये देख रहे हैं, नोबल स्पोर्ट देख रहे हैं, रॉयल स्पोर्ट देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर डाउन, और वहां पर जा करके खुद नीचे ये लड़ाई लड़ना यहाँ पर, उससे बेटर है कि यहाँ पर देखें। तो उसके बाद डे जॉर्ज लव, जो लेडी लव थी इनकी, डे जॉर्ज की, ओके द लेडी वॉज देयर, तो लव की बात की गई है, मतलब द लेडी जो उनके साथ, इनके साथ जो बैठी हुई थी, ये एक पर्सन थे जो साथ में उसी नोबल जितने भी गेस्ट थे, रॉयल गेस्ट, उसमें से ये गेस्ट थे, इनकी एक लेडी लव थी वहां पे, तो उन्होंने ओवर हर हियर कर लिया, ज्यादा सुन लिया। तो शी वॉज अ ब्यूटियस लाइवली डेम, शी वॉज अ वुमेन ऑफ रैंक, वुमेन ऑफ हाई रैंक, उन्होंने ये सुन लिया, ज्यादा ही सुन लिया, तो शी गॉट अप, क्या उन्होंने सुन लिया कि अच्छा हम लोग यहीं पर ही हैं, तो इस चीज पर क्वेश्चन मार्क करके दिखाने के लिए कि हाउ ब्रेव हर लव दैट बिलवड इज, विद स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आईज, उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्माइलिंग लिप्स के साथ, शार्प ब्राइट आईज के साथ, विच ऑलवेज सीम्ड द सेम, जो हमेशा ऐसे ही रहती थी, शी थॉट, उन्होंने सोचा कि जो काउंट है माई लवर, वो बहुत ब्रेव है, as brave as can be, जितना हम उनके बारे में सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा ब्रेव है। he surely would do wondrous things, so he can do anything just to make me happy, just to make the lady happy, to show his love of me, तो मुझे with all that love show करने के लिए, king, ladies, lovers, look all look on, the occasion is divine, तो उसने सोचा कि अच्छा टाइम है यहाँ पर, everyone is here, king, ladies, lovers, everyone is there, everyone is looking at this whatever रॉयल स्पोर्ट इज बीइंग गोइंग ऑन, जहां पर एनिमल जो लॉयन से वो फाइट कर रहे थे, ओकेजन बहुत अच्छी है, तो व्हाट शी थॉट, आई ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, तो उसने बोला कि, मतलब उसने सोचा ये भी कि यहाँ ये जो पिट है जहां पर ये लॉयंस फाइट कर रहे हैं, मैं अपना ग्लव वहां डाल दूंगी, एंड टू प्रूव हिज लव, काउंट डे लॉस लव, वो क्या करेगा, वो उस ग्लव को लेकर के आएगा, एंड एवरी वन विल गेट टू नो दैट हाउ ब्रेव माई बिलवड इज, ओके, एंड इन डूइंग सो शी वुड गेन एनॉर्मस ऑनर एंड रिनाउन, तो वो ये चीज करेगी। शी ड्रॉप्ड हर ग्लव, उसने क्या किया, अपना ग्लव एक्चुअल में उसी पिट पे जहां पर टू लॉयंस वर फाइटिंग फिरोशियसली, उसने अपना वही ग्लव उठा करके वहां फेंक दिया, टू प्रूव हिज लव, देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड, तो उसने क्या किया, पहले अपना ग्लव ड्रॉप किया, फिर उसके बाद उसने काउंट को देखा, उसके बगल में बैठा था, उसको देखा, देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड, और उसने उसको स्माइल दिया, ही बोर्ड, उसने ऐसे करके बो डाउन किया, एक ही मोमेंट में, एक ही पल पे, लीप अमंग द लॉयंस वाइल्ड, और उन वाइल्ड लॉयंस के बीच में वो कूद गया, जो नीचे देवर फाइटिंग उसी के बीच में वो कूद गया, द लीप वॉज क्विक, द रिटर्न वॉज क्विक, ही हैज रीगेन्ड हिज प्लेस, वो बस गया, वो वहां से जो ग्लव था उसको लेकर के आया, with extraordinary deftness and agility, returning to stand again before the noble crowd, तो वापस वो जा करके जहां पर बैठा था वहीं पर ही वो वापस आ गया, ग्लव्स को लेकर के, एक ग्लव उसने फेंका था वो लेकर के वापस आ गया, ओके, देन थ्रू, अब लेडी को लगा कि वो मुझे प्यार से ला करके देगा, बट व्हाट ही डिड, दिस इज हाउ द थिंग्स टर्न, ही थ्रू द ग्लव, उसने ऐसे करके उसके लेडी के फेस पे वो ग्लव जो है, कोई मुझे क्लॉथ नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं फेंक के दिखाऊं तुम लोगों को, ये नहीं फेंक सकते, ओके, तो उसने ग्लव जो है ऐसे करके फेंका, बट नॉट विथ लव, एंड दिस थिंग वाज नॉट विथ लव, right in the lady's face, and obviously he was angry, he spitefully, violently threw it right on her face in front of everyone, बहुत गुस्से में आकर के उसने वो फेंका उसके फेस पे, by God, सेंट फ्रांसिस जो किंग था, दो लोग हैं,
किंग जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था, और नोबल गेस्ट जो काउंट थे, तो काउंट डे लॉज गए थे नीचे अपना ग्लव लेने, लेडी का ग्लव लेने के लिए, और किंग देख रहे थे ये सारी चीजें, तो उन्होंने बोला बाय गॉड फ्रांसिस, राइटली डन, अच्छी चीज है, यही चीज होनी चाहिए। ही रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जहाँ पे वो बैठा था वहां से वो, फ्रॉम वेयर ही सैट, वहां से वो उठा और उसने बोला नो लव को थी, उसने बोला कि ये कोई प्यार नहीं है, द लेडी डज नॉट लव यू but vanity, it's only excessive pride या admiration of one's own appearance. You are very beautiful, that is why you have ghamand on yourself, or you want to show people that you have a very brave beloved, आप वो दुनिया को दिखाना चाहते हो, but vanity sets love a task like that, और जिससे what you are doing actually is कि you are setting a challenge जहां पर your own love is at stake, your own love is in danger. So if you are getting someone into danger, you don't love that person, it's pure vanity, it's pure घमंड कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो that you are very beautiful and you have a very brave husband, sorry, very brave beloved. ये यहाँ पर, और this is the all poem all about. ओके तो ये उसी का एक छोटा सा माइन्यूट सा इंटरप्रिटेशन है, छोटी छोटी चीजें उसमें दी हुई है कि अलग अलग, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज अ क्रिटिक ऑफ नोबिलिटी, अच्छाई, एंड द ऑब्सेशन विद प्राइड एंड ऑनर, कि आप कितना ज्यादा प्राउड हो खुद को लेकर के, द लेडी के बारे में बोला गया है। सेलिब्रेशन ऑफ द पावर ऑफ लव टू ओवरकम इवन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल, ये सेकंड वाला था कि whatever be the case, the Count de Loge went into that dangerous pit, got the glove and came back. ये हो सकता है। उसके बाद the poem can also be interpreted as a celebration of individualism and personal courage, कि the person's decision कि आप लॉ को फेस करोगे, ये इसका भी एक मतलब बन सकता है इसका, बट यहाँ पर eventually it is about how nicely मतलब the person can deal with the situation, plus how perilous the love can be to someone. Okay, that's all for today. I hope you all have understood. If there's something you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. I'll send you this PDF on Telegram. Best wishes. Thank you.